सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया पेश करता है शिक्षा की मशाल। ये सरफिरों का दयार, यहाँ की सुबह निराली, यहाँ की शाम नई। दयार शौक मेरा शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दयार शौक मेरा शहरे आरज़ू मेरा। जामिया मिलिया इस्लामिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ये अहले इल्म की बस्ती है, जिसके ज़रिए रोशन की गई मिसाल की एक बेहतरीन मिसाल सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, जो CDOE के नाम से मशहूर है। तालीम हर इंसान का हक है। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE ने इस हक को एक नई रोशनी दी है। यहाँ का हर स्टूडेंट सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदल रहा, बल्कि खुद से जुड़े लोगों के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तस्वीर भी बना रहा है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ हमेशा से तालीम और तहजीब के अहम पहलू को उभारते आए हैं। फ़रोग़ तालीम का नज़रिया और इस सेंटर के लिए उनका जज्बा बेमिसाल है। जामिया मिलिया इस्लामिया के मौजूदा वाइस चांसलर ऑनरेबल प्रोफेसर मजहर आसिफ फारसी ज़बान व अदब के बड़े स्कॉलर होने के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी और आसामी ज़बानों में भी महारत रखते हैं। डिस्टेंस के स्टूडेंट के लिए उन्होंने अपने पैगाम में कहा है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से इस ज्ञान की गंगा में, इस इल्म व अदब के मरकज़ में, इस मरकज़ इल्म व सकाफ़त में आप सभी छात्र छात्राओं का दिल की अथाह गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये अलग बात है कि हम दूर हैं और इसको डिस्टेंस मोड कहते हैं, लेकिन हम इल्मी एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, ज्ञान के एतबार से, इमोशन के एतबार से जामिया का हर फ़र्द, जामिया का हर इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच है। हमारा प्रयास रहा है और है कि हम आप लोगों को डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल से हम आप लोगों के लिए विजुअल मोड में भी जो है हम कुछ पाठ्यक्रम तैयार करें और आपको वो पाठ्यक्रम मुहैया कराया जाए। मैं दूरस्थ शिक्षा के जो केंद्र हैं उनके डायरेक्टर साहब को, उनके जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं उनको, नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको, सबों को मैं बधाई देता हूं और मुझे पूरी आशा है कि हमारे पाठ्यक्रम को पढ़कर आप लोग अपने अपने जीवन में ऊंचे ऊंचे मकाम पे जाएंगे और अच्छे इंसान बनेंगे और देश के लिए और अपने समाज के लिए आप काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मेहताब आलम रिजवी भी डिस्टेंस एजुकेशन के फ़रोग में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। डिस्टेंस के स्टूडेंट के लिए उन्होंने अपने पैगाम में कहा है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग 22 साल कंप्लीट कर चुका है। इस 22 साल में बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारे सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग का। इस 22 साल में हमारे वहाँ के स्टाफ ने, वहाँ के फैकल्टी मेंबर ने, वहाँ के हमारे जितने एडमिन स्टाफ हैं, स्टूडेंट ने, सब लोगों ने मिल करके एक सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन को बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुँचाया है। आज के डेट में देखा जाए वहाँ तो 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हैं। 10,000 डिफेंस पर्सनल, चाहे वो नेवी फोर्स से हो, चाहे एयरफोर्स से हो या आर्मी से हो, हमारे यहाँ से डिग्री ले चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हमारी संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि 20 और 22 या 24,000 जो हमारी संख्या है ये अभी भी हम समझते हैं कि कम है। तो धीरे धीरे हम लोग इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि बहुत जल्दी ही हम लोग 30,000 का आंकड़ा पार कर लेंगे। आज मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहाँ के स्टाफ के, वहाँ के टीचिंग स्टाफ को
हमारे जो एडमिन स्टाफ हैं और स्टूडेंट को और जितने वहाँ पे कार्यरत हमारे कर्मी हैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि अपनी मेहनत से उन्होंने सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन ओपन लर्निंग को एक ऊंचे मुकाम पे पहुँचाया। धन्यवाद। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर एम मुशाहिद आलम रिजवी का ताल्लुक साइंस से है और वो एक वर्सटाइल शख्सियत के मालिक हैं। अपने पैगाम में उन्होंने कहा, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया की उस ख्वाब की ताबीर है जिसको हमारे फाउंडर्स ने देखा था कि हम एजुकेशन को आम करें और हर आदमी तक देश के हर कोने कोने में ये एजुकेशन का दीप जल पाए। तो इसमें चूँकि हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट होती है नॉर्मल कोर्सेज में, कंपटीशन सख्त होता है, तो उसकी वो कमी जो लड़के हमारे रेगुलर कोर्सेज में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे पास ये बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसके तहत हम एजुकेशन को प्रमोट करने में काम कर सकते हैं या प्रमोट करने का काम करते हैं। और भी हमारे पास जितनी यूनिवर्सिटी में तकरीबन एजुकेशन की सीट है यानी 20,000 के आसपास, लगभग उतनी ही सीट हमारी डिस्टेंस एजुकेशन में है। तो ये सेंटर हमारा अपने आप में एक मिनी यूनिवर्सिटी के तौर पे काम कर रहा है जहाँ तक एजुकेशन एक्सटेंशन का सवाल है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के एकेडमिक कंपोनेंट में फर्दर एक्सेलरेशन या फर्दर प्रमोशन का सवाल है, उस पर भी हम लोगों ने गौर किया है और हमारी कई अपने साथियों से डिस्कशन भी हुई है इस सिलसिले में। तो हमारा उसमें प्लान ये है कि कुछ जो सोशल साइंसेस के या लैंग्वेजेस के जो अच्छी क्वालिटी के मैगज़ीन हैं या जर्नल्स, रिसर्च जर्नल्स, उसके डायरेक्शन में काम करें ताकि लड़के भी कुछ उसमें आगे लिखें या जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी आगे आकर के कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें या बाहर के लोगों से कंट्रीब्यूट कराएं, कुछ एडिटोरियल स्किल भी डेवलप हो लोगों में। तो उस डायरेक्शन में काम करने का हमारा प्लान है और उसमें से पहला स्टेप हमने ले लिया है और इस साल हम बहुत जल्द अपनी एक जो इस इंस्टीट्यूट की इसकी जो डिस्टेंस सेंटर की मैगज़ीन है उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसका 3 सेक्शन होगा, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। तीनों सेक्शन में काफ़ी एक वेरिएबिलिटी और एक एक्सटेंसिव फॉर्म होगा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन का, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा। मैगज़ीन का नाम भी इत्तेफाक से प्रपोज हमारे साथियों ने किया है और सबने एक्सेप्ट यही किया कि शहर आरज़ू, ये उन तमन्नाओं का शहर है जो एक ख़ाबिदा है हमारे इदारे के ड्रीम में के और हमारे स्टूडेंट्स के ड्रीम में जो यहाँ चाहते हैं सेंटर पे एजुकेशन। तो ये उनका शहर होगा, उनकी तमन्नाओं का शहर होगा। तो सिटी ऑफ ड्रीम के फॉर्म में मैं ये फ्यूचर का ड्रीम देखता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारी साइंटिफिक मैगज़ीन्स और रेगुलर साइंटिफिक जो रिसर्च जर्नल्स हैं वो आइंदा इसी मैगज़ीन का एक्सटेंशन बन करके आगे सामने आए और मल्टीपल लैंग्वेज में, मल्टीपल डिसिप्लिन में, चूँकि हमारे पास बहुत सारी डिसिप्लिन हैं, सबके एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ये अगला स्टेप है जो आपको नज़र आएगा। Education is the golden key, unlocking doors for you and me, a guiding light so pure and true. It shapes the world for me and you. यहाँ लर्नर्स की रफ्तार, वक्त, वसाइल और मकाम के मुताबिक सीखने की सहूलियात फराहम की जाती है। यहाँ इलाकाई, माशी और समाजी तौर पर पसमानदा लोगों को तालीमी जेवर से आरास्ता किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू, मेरा नाम अलीफा कासमी है। जब मैं डिस्टेंस में एडमिशन ले रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि जो डिस्टेंस है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है,
लेकिन जब मैंने इसमें एडमिशन ले लिया तो मैंने उर्दू में और भी ज़्यादा बेहतरी की, यहाँ तक कि जो मैं नज़में लिखी तो वो भी पब्लिश हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब अख्तर, मैं यूपी से। तो मुझे किसी ने बताया डिस्टेंस से एमए होता है, फिर मैंने यहाँ विज़िट किया और यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, टीचर्स जो काफ़ी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। Hi, my name is MD Ataullah and I am learning for distance education online at Jamia Millia Islamia Arjun Singh Center. Good morning everyone. I am Hira Akil. I opted for a distance education as I was also continuing with my own business, and through this part of education I feel that I've leveraged a lot of skills that has helped me not only build a strong foundation for my own business but to also being a good educator as well as a learner. जामिया मिलिया इस्लामिया से डिस्टेंस उर्दू होता है, ये मुझे मालूम होने के बाद मैं पीजी में एडमिशन लिया। फिर मैं पीजी कर रही हूँ उर्दू से जामिया मिलिया इस्लामिया से, और इसका फ़ायदा मेरी फैमिली ने भी उठाया कि यहाँ डिस्टेंस तालीम दी जाती है। मेरी 2 और बहनें भी हैं जो बीए में उर्दू से ही एडमिशन लिया है। आज से 22 साल पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में एक सेंटर की शक्ल में इल्म की जो शमा रोशन की गई थी, अब वो एक मशाल बनकर मुल्क के लोगों की रहनुमाई कर रही है।